पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी, उस अर्पिता के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। कोलकाता के बेलघोरिया वाले घर पर ये छापेमारी चल रही है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जाने वाली उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था। तस्वीरें एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाई थी आपको, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त वायरल हुई थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है, अर्पिता चटर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ था। अर्पिता मुखर्जी के घर इस वक्त ईडी छापेमारी चल रही है कि कार्रवाई कर रही है। कोलकाता के बेलघोरिया वाले घर पर, अर्पिता चटर्जी के घर पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में करोड़ों रुपए के लेन देन के आरोप पार्थ चटर्जी पर लगे थे। वे वहां पर शिक्षा मंत्री हैं। पार्थ चटर्जी को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी जांच के दौरान, ईडी की जांच के दौरान करोड़ों रुपए अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ था। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जाती है। अब ईडी एक बार फिर से उनके घर पर छापेमारी कर रही है। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी कोलकाता से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, पहले भी छापेमारी हुई थी, तब करोड़ों रुपया मिला था, अब फिर से छापेमारी की क्या ज़रूरत है? देखिए, पहले जो छापेमारी हुई थी वो अर्पिता मुखर्जी का दूसरा घर 90 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे। आज जो छापामारी हो रही है वो उत्तर कोलकाता का बेलघरिया इलाका है। वहाँ एक दूसरा फ्लैट ईडी जांच में पता चला है कि वहाँ भी अर्पिता मुखर्जी का एक फ्लैट है, और फिलहाल ईडी के अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं और पहुंच के देखा कि ये फ्लैट जो है, इस फ्लैट में ताला बंद है, ताला लगा हुआ है। वहाँ के जो मेंटेनेंस के स्टाफ है, केयर टेकर है, उससे चाबी मंगवाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि एक तरफ जहां दक्षिण कोलकाता के फ्लैट से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे, इस फ्लैट से भी उन्हें ऐसा कुछ मिलेगा जो जांच में मदद करेगा। आज सुबह से हमने देखा ईडी की 5 टीम अलग अलग जगहों पे निकली है। एक टीम अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची है, बेलघरिया इलाके में जो फ्लैट है वहां पहुंची है। इस वक्त ताला खुलवाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में एक दूसरी टीम पहुंची है। अभी तक तो वो टीम जिस जगह पे छापेमारी हो रही है उस जगह पे नहीं पहुंची। तो एक तरफ हम देख सकते हैं पार्थ मुखर्जी, अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो है मानिक भट्टाचार्य, उनसे पूछताछ हो रही है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, ईडी दफ्तर में। और तीसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी के घर फ्लैट में ईडी की टीम पहुंची है। वहाँ छापेमारी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और बाकी 4 जगहों पर ईडी के अधिकारी जो बताते हैं कि जांच में उन्हें जिन जिन ठिकानों का पता चला है जहां कैश बरामद हो सकते हैं, जहां प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और प्रकाश सिन्हा के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर आएगा। अब अर्पिता मुखर्जी के घर से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 3 डायरियां जब्त की। बरामद डायरियों से कई सुराग मिलने की उम्मीद भी है। ये रिपोर्ट दी। ममता के मंत्री के पास मिले खजाने का राज कितना गहरा है, इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी जांच एजेंसियों के हाथ सबूतों का ऐसा जखीरा मिला है। अर्पिता के घर से जब्त सामानों की जो लिस्ट तैयार हुई है, इनमें से 3 डायरी का जिक्र है। पहली काली डायरी जिसमें 40 पन्ने लिखे हुए, दूसरी एक पॉकेट डायरी जिसमें 11 पन्नों में करप्शन की इबारतें दर्ज हैं, और तीसरी एक एग्जीक्यूटिव डायरी जिसमें 31 पन्नों में करप्शन के कोड हैं। इसके अलावा ईडी ने 70 कैश मेमोज सीज किए हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है मोबाइल फोन का जखीरा। ईडी ने 1-2 नहीं बल्कि 26 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 हार्ड डिस्क भी जब्त की गई हैं। डायरी का भेद जानने के लिए जांच एजेंसी गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी राजदार अर्पिता मुखर्जी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। इसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान ईडी को पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के विदेश यात्राओं के बारे में भी जानकारी मिली है। पूछताछ के दौरान इन दोनों के पासपोर्टों के आधार पर भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही अर्पिता से पूछा जाएगा कि विदेश जाने के लिए वो रकम कहां से लाई थी। ईडी को 2012 टीईटी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की लिस्ट मिली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट को नजरअंदाज कर
दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। ईडी ने भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज तलब किया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।